हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेलवेट का ये सूट। ये है हमारा सिरोस की गले में लगी हुई है, बहुत अच्छी शाइनिंग हो रही है। सिरोस की है इतनी कि इसके नीचे तक बॉर्डर तक लगी हुई है सिरोस की। तो इस तरीके से ये हमारा सूट है। तो ये है वेलवेट वाला कपड़ा। तो एक वेलवेट होती है जो कि ऐसे करने पे बहुत बढ़ती है, ये ज्यादा बढ़ नहीं रही है, हल्का ही लचक है इसके अंदर। तो आज करेंगे इसकी कटिंग और फिर करेंगे स्टिचिंग। तो मैं आप लोगों को इसकी कटिंग की वीडियो दिखाऊंगी अभी। तो इसके अंदर ये बैक साइड इसका जो है प्लेन है और इसी के अंदर इसका जो सलवार का कपड़ा है वो भी है। तो इसका सलवार का कपड़ा अभी मापेंगे कि सलवार बनेगी या इसके अंदर प्लाजो बनाना पड़ेगा, पैंट प्लाजो। और ये है इसकी चुन्नी। तो अगर कम पड़ेगा कपड़ा तो इस चुन्नी को भी यूज कर लेंगे इसके अंदर, और इसके साथ में चुन्नी कोई दूसरी कैरी कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कटिंग शुरू करते हैं इसकी अब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने कपड़े को ऐसे बिछा लेंगे, इसका गला ऊपर की साइड करके। और फिर हम सबसे पहले मापेंगे इसका गला। गले से ही शुरुआत करेंगे। कढ़ाई वाले जो भी सूट होते हैं उसको हम गले से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम इसका गला मापना, हमें नीचे नहीं जाना क्योंकि गोलाई यहीं से बनती है। तो यहाँ से रख करके और ये देखेंगे कितने इंच का है। तो ये हमारा रखा है 7.25 इंच का, और गला हमें करना है 7 इंच तैयार। तो जितना हमें ऊपर दबाना है उतना हम एक्स्ट्रा ले लेंगे कपड़ा। ये दबने का हो गया और ये यहाँ पे ये तैयार हो गया 7 इंच का। तो ये मैंने निशान लगा दिया है, यहाँ पे स्केल रख करके ऐसे निशान लगा दिया है कि इतना भाई ये तैयार है हमारा गला, इतना वाला ये तैयार का निशान है। और ये है हमारा एक्स्ट्रा ऊपर, ये हमने लिया है जो कपड़ा हमारा दबने में जाता है सिलाई में, जब कंधी जुड़ती है तब। तो ये ऐसे निशान लगाने के बाद फिर हम निकालेंगे इसका बीच का पॉइंट, कि इसका बीच का पॉइंट कैसे बनता है। तो ये हमारा गला, पहले हम इसकी चौड़ाई इंची टेप लेकर के ऐसे माप लेंगे। ऐसे रखा तो ये हमारी आ रही है 7 इंच, और तो 7 इंच आता है तो 7 का आधा कर लेंगे। 7 का आधा हमारा 3.5, तो मैंने 3.5 इंच पे ये निशान लगा दिया है। अब अगर हमें इसकी चौड़ाई कम करनी है, गला 7 इंच हमें चौड़ा लगता है, तो जब हम कटिंग कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक ऐसे चुन्नट बनाएंगे ऐसे करके, यहाँ से कम, जैसे ब्लाउज के अंदर बनाते हैं ऐसे, और यहाँ से आधा इंच दबाते हुए, तो ये ऐसे प्लेट बन जाएगी इसके अंदर। तो ये गले की चौड़ाई कम हो जाएगी। तो ये बनाने के बाद फिर हम इसका सेंटर पॉइंट बनाएंगे। जहां भी इसकी 3.5 इंच आया है वहीं पे हम इसकी लाइन लगाएंगे, बीच का ये सेंटर लेते हुए। जैसे हमारा ये 3.5 इंच ये वाला निशान है, ये रहा। तो इस निशान के ऊपर हम ऐसे रखेंगे, और नीचे ये जो सिरोस की लगी हुई है इस पॉइंट से मिलाते हुए इसका बीच निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा बीच पॉइंट। ऐसे ऐसे करने के बाद फिर हम इस कपड़े को कटिंग करके अलग करेंगे, और यहाँ पे कुटका लगा के फिर इसका सेंटर पॉइंट बना के इसको डबल करेंगे। ये यहाँ से मोड़ करके इसको ऐसे रख दिया है, और कैंची लेकर के इसको कटिंग कर देती हूँ अब इसको। तो यहाँ से डाल लेंगे कैंची, और ये सिरा हम कटिंग करते हुए बिल्कुल आराम से करते हुए इसको ऐसे, सलवट बन रही है, दबाना पड़ेगा थोड़ा सा। अटक रहा है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ तक हमने कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद ये वाला हमारा बीच पॉइंट था, तो इस पे हम कुटका लगा लेंगे ऐसे। ये लग गया कुटका। अब इस वाले हिस्से को पकड़ के हम ऐसे करेंगे, ऐसे ये बीच पॉइंट पकड़ के इसको ऐसे बिछाएंगे, इन दोनों को मिला लेंगे ऐसे करके। फिर इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, इसको डबल का उधर का पूरा रहने देंगे, कट नहीं करेंगे उधर वाले हिस्से को। तो जी ये सूट हमने डबल करके ऐसे रख लिया है। सूट को हम हमेशा उल्टा करके रखते हैं, लेकिन इसका डिजाइन दिखाई नहीं दे रहा इसलिए इसको सीधा रखा है।
ये देखो इधर से इसका डिजाइन बना हुआ है, गले के पास से तो पता चल गया लाइन लगाने से, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा था, इसलिए इसको हमने सीधा करके रखा है। सीधा करने के बाद इसको हमने इस तरीके की पिन ली है। ये देखो पिन आती है ये मार्केट में, तो ये पिन लेकर के और जैसे इसका ये वाला बीच वाला हिस्सा हमें निकाला, उसके बाद हमने इसके अंदर इस तरीके से पकड़ पकड़ के इसका मिड पॉइंट ये ऐसे पिन लगाई है इसके अंदर, ऐसे ये लगा दिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इससे ये कपड़ा हिलेगा नहीं। उसके बाद हमने लगाया इसका यहाँ पे ये तीरे का निशान। तीरे का निशान लगाते समय हमें ये गला अगर हमारा चौड़ा है तो इसकी चौड़ाई कम करने के लिए हम यहाँ पे आधा इंची का निशान लगाएंगे। ऐसे ऐसे लगाने के बाद फिर इस गले के अंदर ऐसे हम एक प्लेट बनाएंगे जैसे हम ब्लाउज में बनाते हैं, तो ये गले की चौड़ाई हमारी कम हो जाएगी यहाँ से। फिर तीरा जब हम नापेंगे तो यहाँ से ही मापेंगे इसी लाइन से, तो यहाँ से हम तीरा मापेंगे। तीरा हमें रखना 7 इंच का इसका, क्योंकि हमारा पीछे का गला छोटा गला बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ से 7 इंच रखेंगे। यहाँ से 7 इंच रखने के बाद इसका जो आर्म होल है वो भी हम ऐसे ही रखेंगे 7 इंच। तो यहाँ से भी 7 लिया और यहाँ से भी 7 लिया। 7 लेने के बाद इस पे हमने इस तरीके से निशान लगा दिया 7 का। ये मैंने थोड़ा कच्चा कर दिया, इस पे 7 इंची का ये निशान लग गया हमारा। उसके बाद हमने इधर से इसका चेस्ट का चौथा हिस्सा करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे ये हमने ये लाइन लगा दी है पहले, ये हमारा एल शेप में बन गया है, तो ये निशान लगा दिया है। उसके बाद हम इसके जो भी चौथा हिस्सा आता है उस पे निशान लगा देते हैं। तो हमारा गले इसका जो है चेस्ट का चौथा हिस्सा 10.5 है, ये हो गया हमारा 10.5 का निशान। और इसका 2 इंच का लेंगे हम इसका मार्जिन, तो ये निशान लग गया हमारा 12.5 पे। ये लाइन में पक्की करके दिखाती हूँ आपको, ये हो गई हमारी पक्की लाइन। इसी तरीके से हम फिर इसको नीचे की साइड कमर का लेंगे, यहाँ से मापेंगे इसको और कमर का निशान लगाएंगे हम 14 इंची पे और हिप का लगाएंगे 21 इंची पे। तो ये हमारा निशान लग गया है यहाँ पे, इसको पक्का करके दिखाती हूँ। ये लग गया हमारा 14 इंची वाला, ये लग गया हमारा 21 इंची वाला। अब जो हमारा 14 इंची वाला है इस पे लेंगे हम कमर का चौथा हिस्सा। तो कमर का चौथा हिस्सा हमारा है 9.5 इंच, तो ये निशान लग गया हमारा 9.5 इंची पे। और ये 2 इंच का मार्जिन ये होगा हमारा 11.5 पे। ऐसे ही हम हिप का भी चौथा हिस्सा लेंगे। हिप का चौथा हिस्सा हमारा है 11.5 इंच, जिसका भी जितना होता है उसका चौथा हिस्सा कर लेते हैं। और ये हमने 2 इंची का रखा मार्जिन, तो ये हमारा हो गया 13.5 इंची पे। तो ये वाला निशान हमारा नीचे सीधा चला जाएगा यहाँ तक। यहाँ करने के बाद फिर हम बनाएंगे इसकी यहाँ पे गोलाई। पहले इसको पक्का कर देते हैं दिखाने के लिए, इसको मिटाना पड़ेगा इस निशान को, क्योंकि हमने ये निशान सीधे में लगाए हैं, डिजाइन नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए कहीं गलत ना निशान लग जाए। अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे, तो जब हम यहाँ से तीरा 6 इंची का लेते हैं तो हम यहीं पे गोलाई 1.5 इंच पे बनाते हैं, लेकिन हमने 7 लिया है और 7 को ही हमने गोलाई 1.5 पे लगाएंगे, तो ये हमारा चेस्ट के पास से लूज रहेगा। इसलिए हम इधर अंदर की साइड 1 इंची लेंगे इसको ऐसे करके। तो 1 इंची पे ये निशान लगाया हमने और इस वाले निशान को इधर मिला देंगे ऊपर इंची टेप से, स्केल की सहायता से यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे ऊपर ऐसे। और ऐसे मिलाने के बाद ये वाला निशान हमारा ऐसे इससे लगा देंगे। ऐसे करने के बाद इस वाले निशान से हम 1.5 इंची पे लेंगे इसकी गोलाई। ये है हमारा 1.5 इंची का निशान। तो अब हम इससे नहीं लेंगे, इससे लेंगे। तो ये 1.5 इंची का निशान ऐसे करके ये हमने दे दी आर्म होल की गोलाई। ये हमारी हो गई आर्म होल की गोलाई। और अंदर वाली गोलाई बनाने के लिए इसका आधा कर लेंगे, जो भी हमने गोलाई रखी है उसका आधा कर लेंगे। अगर ऐसे इंची टेप रखा तो उसका आधा कर लेंगे, और 1.5 का आधा होता 1.25 इंच, तो 1.25 इंची पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। ये लग गया हमारा निशान। अब हम गोलाई अंदर वाले की यहाँ से लेंगे ऐसे करके।
तो अगर आप सीधे में निशान लगाते हैं तो इतने गहरे निशान बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि फिर ये मिटाने भी। मेरे को वीडियो बनानी है इसलिए मैंने ये निशान लगा के दिखाया आपको। ये देखो, ये हमारा बैक साइड वाला निशान है, ये हमारा फ्रंट वाला निशान है। और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने यहाँ से तीरा रखा है 7 इंची का। ये चुन्नट डलेगी यहाँ पे ताकि गले की चौड़ाई कम हो जाए। तो ये निशान आपको समझ में ऊपर के आ गए हैं। अब नीचे के ये बताया मैंने, यहाँ से 14 इंची ऊपर से नाप करके कमर का, और यहाँ पे 21 पे ये कमर का चौथा हिस्सा प्लस ये मार्जिन 2 इंच का, ये हिप का चौथा हिस्सा प्लस मार्जिन। और ये वाला निशान हमें सीधा लेकर के जाना है। ये नीचे तक ले गए हम इसका पल्ले तक। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर से रखेंगे इसको, और कटिंग करते हुए ऐसे लाइन के ऊपर से काटेंगे। मैं लाइन के ऊपर से इसलिए नहीं कटिंग करूंगी इसको, क्योंकि मुझे वीडियो में आपको दिखाना है, इसलिए लाइन को छोड़ करके तब कटिंग करती हूँ इसकी। तो यहाँ से कटिंग करने के बाद ऐसे चलेंगे, लाइन के ऊपर से कटिंग करते हुए ऐसे गए, फिर ये ऐसे गए, और फिर इसको नीचे जो मैंने निशान लगाया, स्केल से सीधा निशान लगाया है। अगर आप इंची टेप से निशान लगाओगे तो इंची टेप लूज हो जाता है, तो निशान आगे पीछे हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से लगाएं। या तो बार बार यहाँ पे निशान लगा ले, या फिर स्केल वगैरह ले ले, उससे निशान अच्छे लगते हैं। ये निशान लगने के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम एक कुटका, ऐसे नोच या कुटका जो भी बोलते हैं, यहाँ पे लगाएंगे। इससे ये पता चल जाता है कि हम सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद हम आएंगे कमर पे, तो ये कमर का ये कुटका यहाँ लग गया। ये हमारे निशान कभी कभी मिट जाते हैं, और जब हम सिलाई करेंगे तो एक दूसरे को इसके ऊपर रख के बैक साइड पे तो हम सिलेंगे, तो आगे पीछे नहीं आएगा हमारा। तो ये हमारे कुटके लग गए हैं। कुटके लगने के बाद ये वाली कटिंग हम तब करेंगे जब हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। इसको रख करके जब बैक साइड कटिंग हो जाएगी हमारी, तब अलग से इसकी छटाई कर देंगे। तो हमारी ये फ्रंट की कटिंग हो गई है। चलिए अब हम बैक साइड का बिछाते हैं और उसकी कटिंग करके दिखाते हैं। तो जी ये हमने बैक साइड वाला नीचे बिछा दिया है डबल करके। ये है हमारा बैक साइड वाला। ये बैक साइड वाला हम उल्टा ही कटिंग करेंगे, इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई डिजाइन वगैरह नहीं है, और ये हमारा हमने सीधा कटिंग कर रखा था। तो ये हमने बैक साइड के ऊपर ये फ्रंट वाला रख दिया है, और जो हमारा बैक साइड का जो होता है उसको हम, जब हमारा साइज 32 इंची से ऊपर चला जाता है, तो पीछे वाला जो गला ये होता है कपड़ा, वो हम आधा इंच बढ़ा करके रखते हैं। इससे हमारे गले में खिंचाव नहीं होता। कभी कभी हमारी शिकायत होती है कि हमारा जो है सूट पीछे की साइड खिंचाव मार रहा है, उसकी शिकायत नहीं आएगी। अगर आप इस तरीके से बढ़ा के छोड़ोगे, तो आधा इंच पौना इंच बढ़ा के छोड़ना होता है साइज के हिसाब से। अगर आपका 32 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो आधा इंची छोड़े, और डबल में है जैसे इस सूट का है तो पौना इंची, कम से कम 1 इंची पौना इंची इसको बढ़ा के छोड़े। इस तरीके से इस सूट को रखते हैं। तो रख दिया है, अब करेंगे इसकी कटिंग। बिल्कुल इसको मिला लेते हैं, ये इसके साथ मिला हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं इसकी कटिंग। ऐसे लेकर के जैसे हमने क्या था बिल्कुल उसी की तरह इसको मिला करके ऐसे कटिंग करेंगे। नीचे तक चले जाएंगे कटिंग करते हुए। नीचे का ये दिखाई नहीं दे रहा कैमरे के अंदर, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करेंगे जैसे हमने फ्रंट का किया है। तो ये हमने कटिंग कर दिया है। ये हमारा कपड़ा बचा है, इसमें लगता है सलवार इसके अंदर नहीं बनेगी इसके अंदर, क्योंकि हमें प्लाजो बनाना पड़ सकता है। अगर हम चुन्नी का कपड़ा मिला के सलवार बनाएंगे तो बन जाएगी इसमें। तो फ्रेंड्स ये हो गई है इसकी कटिंग बैक साइड की। अब हम इसके अंदर भी जैसे हमने फ्रंट में कुटके लगाए थे इसको लगाएंगे। ये ऐसे, ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम कुटके से दूसरा कुटका मिला कर सिलाई कर सकें, और हमारा कपड़ा इक्वल आए, खिसके ना इधर उधर। तो ये हमारी कटिंग हो गई है बैक साइड की। अब फ्रेंड्स फ्रंट और बैक कटिंग हो गया है। अब हम करेंगे इसकी आगे की छटाई। तो ये वाला जो है हमारा बैक साइड वाला, इसको मोड़ के हम ऐसे कर देंगे, और इसको वापस ऐसे कैसे बिछा लेंगे ऐसे। तो ऐसे कैसे बिछाने के बाद अब हम करेंगे इसकी आगे वाली छटाई। तो ये जो हमने निशान लगाया था इसको ऐसे करके घुमाते हुए
ये एक पत्ती सी निकलती है इसके अंदर से, बस ये वाले। यहाँ से थोड़ा सा ये सही नहीं लगा, इक्वल नहीं आया, तो इसको थोड़ा ऐसे करके, तो ये हो गई हमारी छटाई इसकी। ऐसे ये कपड़े के अंदर मुश्किल होती है ये कटिंग करनी इसकी थोड़ी सी, क्योंकि ये चुन्नर सी बन रही है इसके अंदर बार बार, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है बस, और कुछ नहीं सेट करने में। तो ये हमारी कटिंग हो गई है सूट की, इसको समेटते हैं। अब कटिंग करेंगे हम इसकी बाजू। तो जी हमारे पास ये टुकड़े बचे हैं 2, ऐसे करके, तो दोनों टुकड़ों में से हम मिला करके बाजू बनाएंगे। तो इन टुकड़ों को रख के ऐसे दोनों को एक साथ रखने के बाद इनको मैंने ऐसे मोड़ के 4 फोल्ड कर लिए ऐसे। ये हो गई हमारी 4 फोल्ड इसकी। 4 फोल्ड करने के बाद जितनी हमें लंबाई रखनी होती है उस हिसाब से हम लंबाई लेंगे, उसमें 2 जमा करेंगे। 18 इंची की बाजू रखनी है, मैं तो ये 20 इंची कपड़ा ले लिया है। 20 इंची लेने के बाद इसको बराबर कर लेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा बाजू की चौड़ाई। अब हमें क्या करना है, इधर से अगर गोलाई देनी है तो इधर हम 3 इंच माप के एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, और इस निशान को यूं सीधा कर लेंगे ऐसे। 4 फोल्ड कर रखे ये, और यहाँ से इधर की साइड से हम छटाई करेंगे, इधर की साइड मोरी बनाएंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है उस चेस्ट के चौथे हिस्से में 1 कम कर लेंगे। हमारी चेस्ट 40 है, तो हम यहाँ पे 10 का इंचान लगाएंगे, ये हुआ चौथा हिस्सा, और उसमें से 1 कम कर लेंगे। जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका चौथा हिस्सा करेंगे और उसमें 1 इंच कम करके एक निशान लगाएंगे यहाँ पे 3 इंची की लाइन लगा के। फिर यहाँ से हम 2.5-3 इंची छोड़ करके फिर गोलाई डालेंगे इसके अंदर। तो ये हमने इस तरीके से गोलाई डालनी इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो 3 इंची छोड़ा हमने इधर। 3 इंची छोड़ने के बाद यहाँ से हमने डलाई शुरू की ऐसे। तो ये डलाई यहाँ से शुरू करने के बाद यहाँ ले आए इसको, और फिर ये मार्जिन के लिए इधर से छोड़ दिया। इधर हमारी मोरी है, मोरी हमारी है यहाँ पे 6 इंची चौड़ी। 12 है तो 12 का आधा 6 कर लेंगे, और 1.5 इंच का मार्जिन। इधर से हमारी मोरी है, तो मोरी हमारी 12 इंच है, तो 12 का आधा हमने यह निशान लगा लिया 6 पे, और उसके अंदर 1.5 इंच जमा कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 7.5 पे निशान। ये हो, इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। ये हो गया हमारे सिलाई वाले निशान। ऐसे इस निशान को इस निशान से ऐसे मिलाएंगे, और फिर रखेंगे हम मार्जिन। तो ये 2 इंच का हमारा मार्जिन हो गया। तो इधर जितना भी मार्जिन बचा है इस मार्जिन से इसको मिला लेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा। तो अब इसकी हम कटिंग कर देंगे ऐसे करके। तो ये लगने के बाद अब चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये हमारा मार्जिन बचा के, और यहाँ जा करके, और ये हमारा इधर भी मार्जिन को बचाते हुए यहाँ से हमें गोलाई शुरू करनी है। ये यहाँ पे लगा देंगे हम कुटका, दोनों में लगेगा। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको काट देंगे, ये एक्स्ट्रा है इसको काट के अलग कर देंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा और है, ये सिलाई करते टाइम आगे पीछे हो जाता है तो थोड़ा फालतू लिया है, बाद में कट कर देंगे इसको। और ये हमारा सिलाई यहाँ पे हो जाएगी इसकी। और लास्ट में क्या करेंगे, हम इसमें आगे वाले हिस्से में छटाई करते हैं ऐसे। ये हमारी बाजू की छटाई होती है। तो इसके 2 हिस्से पकड़ के, अगर हमारा कपड़ा सही से रखा है, दोनों उल्टे उल्टे हिस्से या सीधे सीधे अंदर हैं, तो ये एकदम सही रहता है। ऐसे दोनों हिस्से अंदर है सीधे सीधे, तो इसकी ऐसे छटाई कर देंगे। छटाई अभी सिलाई करते टाइम करेंगे, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा खिसकने वाला है इसलिए। तो ऐसे होती है हमारी बाजू की कटिंग। तो हमारी बाजू की कटिंग पूरी हो गई है, सूट की भी पूरी हो गई है। अब सिलाई करके दिखाएंगे आपको इसका फाइनल लुक।
कि ये फाइनल लुक में कैसे दिखता है। तो फ्रेंड्स हमारा वेलवेट का ये सूट सिलकर हो चुका है फाइनली तैयार। और फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक सूट का। और हर बार जब मैं पहले सूट बनाती थी कोई भी वेलवेट का तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी बनाने में, लेकिन इस बार मुझे दिक्कत नहीं हुई सूट बनाने में, क्योंकि मैंने अपनी जब नई मशीन ली है उससे इतना आसानी से सूट और जल्दी सिल गया कि फटाफट बन गया। पता ही नहीं चला कि वेलवेट का सूट है या कोई नॉर्मल सूट है। पहले जो छोटी मशीन थी उससे बनाती थी तो बार बार टाप मारती थी, लंबे लंबे टाप मारती थी, फिर कभी पेपर लगा के सिलती थी, कभी कैसे। तो इस मशीन से बहुत इजी तरीके से सिला है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है नई मशीन की तो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं कि वो कौन सी मशीन है जिससे इतनी आसानी से सिल जाता है वेलवेट का सूट। कोई भी कपड़ा सिल सकते हैं उस पर, वेलवेट, लेदर वगैरह, और बहुत ही आसान तरीके से सिल जाता है। और ये सूट बनाते समय मैंने इसके अंदर दूसरा कपड़ा लगाया है, गले के अंदर कॉटन का कपड़ा। अगर मैं यही वेलवेट वाला लगाती तो बहुत मोटा हो जाता और सुई टूटने का डर रहता है। इसमें सिरोस्की की भी है और मोटा कपड़ा बहुत हो जाता तो गला बैठ नहीं पाता, इसलिए मैंने इसके अंदर ये दूसरा कलर का कॉटन का कपड़ा लगाया है अंदर से। तो फ्रेंड्स ये है हमारे सूट का फाइनल लुक। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।